नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक्शन में सीएम नीतीश अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। लालू पर डिप्टी सीएम का बड़ा हमला। लालटेन की लौ बुझने वाली है। पप्पू यादव पर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण का प्रहार। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव बोले, डर में जीने की आदत नहीं। जनसुराज प्रत्याशी के फर्जी डॉक्टर होने के आरोप पर पीके ने घेरा। आरसीपी और जदयू का कटाक्ष फ्यूज बल्ब है, उनका कुछ नहीं हो सकता। बेगूसराय में शराब से मौत पर ग्रामीणों में गुस्सा। आरोपी के घर में ताबड़तोड़। जहानाबाद में पेट्रोल पंप लूट। बदमाशों ने कर्मी को बनाया बंधक। बिहार के कई जिलों की हवा हुई दुगुनी जहरीली। पटना में छठ पर्व की तैयारियां शुरू। डीएम ने किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। दिवाली का त्योहार खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प बैठक में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल सीएम ने अपने आवास पर धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव एन सरवण कुमार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से धान अधिप्राप्ति को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि एवं धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य से संबंधित जानकारी सीएम को दी। सीएम ने कहा कि धान के अनुमानित उत्पादन के अनुसार ही धान अधिप्राप्ति का जिलावार लक्ष्य निर्धारित करे। धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ करने वालों पर भी नजर रखे। इस साल छठ पूजा के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सूबे की राजधानी पटना आ रहे हैं। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जेपी नड्डा इसी पटना के धरती पर लंबे समय पर रहे, शिक्षा भी ग्रहण किए। आज बिहार के प्रति उनका जो लगाव है, सूबे के सांस्कृतिक विरासत से उनका जो जुड़ाव है, भगवान भास्कर के छठ पूजा के अवसर पर वो पटना आ रहे हैं, यह हर बिहारी के लिए गर्व का विषय है। वहीं तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थके हारे रिजेक्टेड भाव में अपने आप को दौड़ में शामिल कर रहे हैं। वो पिता लालू प्रसाद यादव के प्रकाशित कब तक होते रहेंगे। रोशनी की लौ घटते जा रही है। झारखंड में उनकी महत्वता और पूछ नहीं है। विजय सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक अलग महत्व रखती है। लालटेन का तेल खत्म हो गया है और लौ बुझने के कगार पर है। पप्पू यादव आजकल लॉरेंस बिश्नोई के कारण काफी सुर्खियों में है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधा है। ब्रिजभूषण सिंह नाम लिए बगैर उन्हें जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। ब्रिजभूषण सिंह ने बयान देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बाहुबली हो, धर्मगुरु हो, नेता हो, अगर उसके व्यक्तित्व से समाज में विवाद होता है तो ऐसे लोगों को सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। अब यह फैशन हो गया है कि किसी बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो और सुरक्षा मांगो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मिली धमकी के बाद पप्पू यादव लाइव आकर बड़ा बयान दिया है। बिना नाम लिए कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह का पर भी हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग मेरी आलोचना करते हैं कि पप्पू यादव डर गया है, तो मरवा दो ना, कौन रोक रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में सच गायब हो जाएगा। मैं डर के कारण कुछ नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं। डर से जीने की आदत मुझे नहीं। पप्पू यादव ने आगे कहा कि मैंने लॉरेंस बिश्नोई के नाम को भी कहा कि तुम्हें किसे मारना है, किसे क्या करना है, यह तुम्हारा दायित्व है। पप्पू यादव ने कुछ नेताओं को नाम लिए बिना कहा कि हम लोगों की मदद करते हैं। आपको लगता है कि मैं डर गया हूं, तो उसी में आप खुश रहिए। मैं डर गया हूं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। जनसुराज ने भी सभी चारों जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इमामगंज से उनकी पार्टी ने जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है। जितेंद्र पासवान इंटर पास है और खुद को डॉक्टर बताते हैं। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। जनसुराज कभी भी गलत लोगों को अपना जिम्मेदार उम्मीदवार नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा कि इमामगंज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को वहां के लोग डॉक्टर साहब कहकर बुलाते हैं। सब जानते हैं कि 35 सालों में लालू नीतीश के राज्य में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। गांवों में जो भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है वो इन्हीं मेडिकल प्रैक्टिशनरों के बल पर चल रही है। हमने गलत नहीं किया है।
आरसीपी सिंह की नई पार्टी बनाने पर जदयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने आरसीपी सिंह को फ्यूज बल्ब करार दिया है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि आरसीपी सिंह अब बेकार हो गए हैं, उनकी स्थिति अब फ्यूज बल्ब की तरह हो गई है जिसे कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। उन्होंने कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि दीपावली के दिन नई पार्टी का ऐलान किया है, उस दिन तो कोई अपने घर में फ्यूज बल्ब भी नहीं लगाता है। फ्यूज बल्ब निकाल दिए जाते और नए बल्ब लगाए जाते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। चुनाव के समय पार्टी बनती रहती है। बेगूसराय में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं इस मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। इस मौके नाराज ग्रामीणों ने आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान ग्रामीणों ने हंगामा किया, जबकि पुलिस सिर्फ मूकदर्शक बनकर रही। यह पूरा मामला मुजफ्फर थाना क्षेत्र का है। इस घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि जीवन शाह जहरीली शराब पीकर घर आया था और कुछ ही देर में मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि यह लगातार इस एरिया में शराब बेचने का काम करता है। पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहानाबाद के सिटी गांव में एक पेट्रोल पंप कर्मी को बदमाशों ने पीटकर उसके पास मौजूद लगभग 25,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि 4-5 अपराधी हथियारों से लैस होकर पेट्रोल पंप पहुंचे और कर्मी नौलेश कुमार को पकड़कर बगल के खेत में ले गए। पटना समेत पूरे बिहार में दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई है। इस आतिशबाजी की वजह से बिहार की हवा काफी दूषित हो गई है। बिहार में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। पटना में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अस्थमा के रोगियों को छोड़ दे, स्वास्थ्य लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही है। आतिशबाजी की वजह से दीपावली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स उछाल गया है। राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ की इस बार 5 नवंबर की शुरुआत होगी। पटना डीएम और एसएसपी विभिन्न उपमंडलों में छठ घाटों का निरीक्षण करने के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की और कहा कि दानापुर, पालीगंज और मसौढ़ी में जाकर तैयारियों पर नजर रखेंगे। वहीं 28 पार्कों में छठ पूजा का आयोजन होना है। ऐसे में पार्कों की साफ सफाई की शुरुआत हो चुकी है। जिन पार्कों में लाइट्स की दिक्कत है उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है। छठ महापर्व को लेकर पार्कों में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। पर्व से पहले ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। एक पार्क में कम से कम 30 श्रद्धालु पूजा करते हैं, जबकि इसमें करीब 2000 लोग शामिल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।